हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में। रीमा रवि किचन, मेरा सफ़र आपके साथ। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एकदम स्वादिष्ट और मसालेदार दम आलू की रेसिपी। बनाना बहुत ही आसान है। घर के ही मसालों से होटल और ढाबा के जैसे स्वादिष्ट दम आलू बनके तैयार होंगे। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। दम आलू बनाने के लिए यहाँ हमने लिए हैं छोटे छोटे आलू, जिसे मैंने बॉईल करके छील लिया है। अगर आपके पास छोटे आलू ना हो तो आप क्या करना, बड़े आलू लेना, उसे 2 या 4 भाग में काट लेना। और यहाँ पे हमने लिए हैं ½ kg आलू। तो अब हम क्या करेंगे, आलू को लेंगे और उसमें इस तरह से कांटे वाले जो चम्मच होते हैं उसे थोड़ा सा हम लोग छेद कर लेंगे, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो आलू में भी अच्छे से जा सके। तो हम सारे आलू में इस तरह से छेद कर लेते हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे सरसों का तेल। दम आलू का टेस्ट तभी दुगना होगा दोस्तों जब आप इसे सरसों के तेल में बनाओगे। इससे आलू दम का जो स्वाद है ना और बढ़ जाता है। तो सरसों का तेल को हमें अच्छे से गर्म होने देना है, धुआं आने तक इसे गर्म होने देना है। और यहाँ पे तेल जो है गर्म हो चुका है अच्छे से। तो हम क्या करेंगे, अब सारे आलू को इसमें डाल के इसे हम लोग फ्राई कर लेते हैं। तब तक फ्राई करना है जब तक कि हमारा जो आलू है उसका कलर ना चेंज हो जाए और उसमें जो एक कोटिंग होती है ना गोल्डन कलर की, वो तब तक ना आ जाए। तो इसे बस हमें अब फ्राई करना है। तो यहाँ पे हमारे आलू फ्राई हो रहे हैं, तब तक हम कुछ मसाले बना लेते हैं। यहाँ मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिया है और इसके साथ हम डालेंगे लहसुन की कलियाँ, 10 से 12 कलियाँ हैं। इसके बाद हम डालेंगे अदरक का टुकड़ा, 2 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा है, उसे काट के हमने डाल लिया है। अब इसके बाद हम डालेंगे हरी मिर्च। यहाँ हमने 2 हरी मिर्च लिया है। आपको जितना तीखा पसंद हो उस हिसाब से आप अपना हरी मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। और इसके बाद हम लेंगे काजू। यहाँ मैंने 8 से 10 काजू लिए हैं। और बस हमें इसे क्या करना है, बस इसे हम लोग पीस लेना है। एक अच्छा पेस्ट, एक स्मूथ पेस्ट बनके तैयार कर लेना है। और यहाँ पे देखिए हमने स्मूथ पेस्ट बना के तैयार कर लिया है इस तरह से। और ये देखिए हमारा जो आलू है वो भी थोड़ा अच्छा फ्राई होना शुरू हो चुका है। और ये देखिए कितना अच्छा हमारा आलू फ्राई होके दिख रहा है। इसकी जो कोटिंग है ऊपर की गोल्डन कलर की, कितना अच्छा आ गया है। तो चलिए इसे अब हम लोग निकाल लेते हैं। अब हम लेंगे 2 प्याज। यहाँ मैंने मीडियम साइज के 2 प्याज लिए हैं और इसे हम काट लेते हैं बारीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो बचा हुआ तेल है उसी में हम आलू दम बनाएंगे। तो जो एक्स्ट्रा तेल है यहाँ हमने निकाल लिया है। यहाँ हमने करीब 4 बड़े चम्मच के करीब तेल को रखा है और इसमें हम डालेंगे 2 तेज़पत्ता, 2 सूखी हुई लाल मिर्च। इसके बाद डालेंगे साबुत जीरा और हींग। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है आलू दम में। बस इसे थोड़ा देर हम चटकने देंगे, करीब 5 से 7 सेकेंड इसे बस तेल में हम भून लेते हैं। इसके बाद डालेंगे हम प्याज, जो हमने बारीक काट के रख लिया था। इसे भी हमें अच्छे से भून लेना है जब तक कि हमारा प्याज का कलर चेंज ना हो जाए, प्याज हमारा सॉफ्ट ना हो जाए। बहुत अच्छे से इसे भूनना है। तो यहाँ पे प्याज हमारा अच्छे से भून गया है, सॉफ्ट भी हो गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, साथ में डालेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर। और बस इन सभी मसालों को हमें अच्छे से भून लेना है। आंच थोड़ी कम रहेगी, लो फ्लेम रहेगी। और बस लो फ्लेम में करीब 2 से 3 मिनट तक मसालों को हमें अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पे हमारा जो मसाला है वो अच्छे से भून चुका है, मसाला हमारा पक गया है। करीब 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम में इसे हमने भुना है। अब इसमें हम डालेंगे जो काजू और टमाटर का पेस्ट हमने बना के रखा था, उसे बस डाल देना है और अच्छे से इसे मसालों के साथ हम मिला लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसे मिला लेते हैं अच्छे से। अब बस इसे हमें अच्छे से पकाना है, क्योंकि टमाटर को पकाना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। अगर टमाटर हमारा अच्छा से नहीं पकेंगे तो उसका जो कच्चापन है वो हमारे मसालों में आ जाएंगे और जिससे हमारे सब्ज़ी का टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा।
तो मसाले यहाँ हमारे जले नहीं, चिपके नहीं, इसके लिए हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और बस इसे मिला लेते हैं अच्छे से। और इसे हम अच्छे से पकाएंगे जब तक कि मसालों से तेल ना निकल जाए। तो इसे हम ढक के पकाएंगे। ढक के हम करीब इसे 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे लो फ्लेम में, और बीच बीच में इसे हम चलाते भी रहेंगे। तो यहाँ पे हमने मसालों को अच्छे से 10 से 12 मिनट तक पकाया है ढक के, और ये देखिए हमारा मसाला भी कितने अच्छे से पक गया है। मसालों ने तेल छोड़ दिया है, इसका मतलब हमारा जो टमाटर है और जो मसाला है वो अच्छे से पक चुका है। तो बस इसे हम क्या करेंगे, चला लेंगे थोड़े से। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हमने हाथों से थोड़ा सा क्रश कर लिया है, उसके बाद इसमें डाला है। अब इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं मसालों के साथ। तो मसालों को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें हम डालेंगे दही। यहाँ मैंने 4 बड़े चम्मच दही लिए हैं। तो हमने यहाँ फ्रेश दही लिया है और अच्छे से इसे हम लोग मिला लेते हैं। दही को डालते समय फ्लेम को हमने बंद कर लिया है। अगर गरम में ही हम इसमें डालेंगे तो क्या होता है, हमारा दही जो है फट जाता है। तो अभी हमने क्या किया, फ्लेम को बंद कर लिया है और दही को हम अच्छे से मसालों के साथ मिला लेंगे। तो यहाँ पे हमने मसालों में अच्छे से दही को मिला लिया है और फ्लेम भी हमने ऑन कर लिया है। अब बस इसे थोड़ी देर हम पकाएंगे। फ्लेम यहाँ पे लो रहेगी और लो फ्लेम में हमें इसे करीब 2 मिनट से पकाते रहना है। अच्छे से हमारा दही पक जाना चाहिए इसमें। अब क्या करेंगे हम, हमारा जो दही है मसाला सब अच्छे से पक गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे फ्राई किए हुए आलू और बस इसे हमें मसालों में अच्छे से मिला लेना है। ऊपर नीचे अलट पलट करके अच्छे से आलू और मसालों को हमें अच्छे से मिला लेना है। तो यहाँ पे हमने आलू और मसालों को अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और बस इसे अब हम लोग मिला लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे अब हम डालेंगे आधा कप के करीब पानी। हमारा मसाला जो है वो थोड़ा गाढ़ा हो चुका था, तो इसमें हम डाल रहे हैं पानी। वैसे आपको जितनी ग्रेवी चाहिए, गाढ़ी या पतली, उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल सकते हो। तो बस इसमें पानी डाल के अच्छे से मिला लेना है। और पानी मिलाने के बाद अब इसे हम ढक देते हैं करीब 7 से 8 मिनट में लो फ्लेम में, ताकि जो हमारा आलू है उसमें सारे मसाले अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पे 7 से 8 मिनट हो गए हैं और हमारा आलू दम भी अच्छे से बन चुका है। कितना अच्छा बॉईल आ रहा है और कलर इसका देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो चलिए इसे एक बार हम लोग चला लेते हैं अच्छे से। और ये देखिए हमारा आलू दम कितना स्वादिष्ट और कितना लजीज दिख रहा है। और हमारा जो आलू दम है, होटल और ढाबों के जैसे ये आलू दम बनके बिल्कुल तैयार हुआ है और कितना अच्छा ये दिख रहा है। दिखने में जितना अच्छा ये लग रहा है, जितना लजीज लग रहा है, खाने में यकीन मानिए बहुत ही स्वादिष्ट है। इसका स्वाद आप कभी भूल नहीं पाइएगा। एक बार इस तरह से आप आलू दम बना के ज़रूर देखिएगा। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ता और इसे बस गर्मा गर्म सर्व कीजिए। हमारा बनके तैयार है एकदम मसालेदार और स्वादिष्ट आलू दम। तो चलिए इसे फटाफट से सर्व करते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा एकदम स्वादिष्ट और मसालेदार दम आलू बनके बिल्कुल तैयार है। खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट आपको लगेगी। आप इसे गरम गरम पूड़ी, चावल या रोटी, नान किसी के साथ भी खाइए। यकीन मानिए आपको टेस्ट बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप नए हो तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग।